कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा नाम है जिसे अगर कोई इंसान बिना दिखावे के, बिना किसी लालच के बस भीतर ही भीतर याद करने लगे तो उसका मन बदलने लगता है। उसकी तकलीफें वही रहती है, लेकिन दर्द कम हो जाता है। उसकी परिस्थितियां नहीं बदलती, पर उसे सहने की ताकत बढ़ जाती है। ये कोई साधारण नाम नहीं है, ये वो नाम है जिसे स्वयं श्री कृष्ण अपने हृदय की सबसे गहरी जगह पर रखते हैं। ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं है, ये कहानी उस इंसान की है जो टूट चुका था, जिसके पास सब कुछ था फिर भी भीतर खालीपन था, और जिसने एक दिन बस एक नाम को थाम लिया, राधा। आज की यह कथा आपको यह बताएगी कि राधा नाम का निरंतर जप करने से जीवन में ऐसे कौन से चमत्कार होते हैं जो बाहर नहीं भीतर घटते हैं, और कैसे वही भीतर का परिवर्तन पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल अमृत ज्ञान सागर पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी के ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। नीरव रात्रि का वो क्षण कल्पना कीजिए जब चारों ओर शांति हो, मन की हलचल धीरे धीरे थम रही हो और हृदय के भीतर एक सूक्ष्म सी पुकार उठती हो। उसी पुकार में यदि कोई नाम स्वतः बहने लगे, बिना प्रयास के, बिना जोर के, तो वो नाम राधा हो सकता है। राधा कोई साधारण नाम नहीं है, राधा कोई केवल एक पात्र नहीं है। राधा वो चेतना है जो प्रेम बनकर प्रकट होती है। राधा वो ऊर्जा है जो आत्मा को परमात्मा की ओर खींच ले जाती है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जहाँ उनका नाम समाप्त होता है, वही राधा का नाम प्रारंभ होता है, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण की अनुभूति अधूरी है और कृष्ण के बिना राधा का प्रेम मौन रहता है। जब कोई साधक निरंतर राधा नाम का जप करता है तो वो केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करता, बल्कि अपने भीतर छिपे हुए प्रेम, समर्पण और करुणा को जागृत करता है। राधा नाम का निरंतर जप जीवन में सबसे पहले मन की दिशा बदलता है। सामान्य मन भटकता है, इच्छाओं में उलझता है, तुलना करता है, शिकायत करता है और भय में जीता है। लेकिन जैसे जैसे राधा नाम की ध्वनि हृदय में उतरती है, मन की गति बदलने लगती है। वो बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। भीतर उतरते ही मन को पहली बार यह अनुभव होता है कि शांति कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, वो तो भीतर पहले से ही उपस्थित है। राधा नाम उस शांति पर जमी धूल को धीरे धीरे हटाता है, क्योंकि देखता है कि जिन बातों पर वो बरसों से परेशान था, वे उतनी बड़ी नहीं थी जितना उसने मान लिया था। निरंतर राधा नाम जप का दूसरा चमत्कार ये होता है कि हृदय कठोर नहीं रहता। आज का मनुष्य भीतर से कठोर होता जा रहा है। वो दिखावे की मुस्कान रखता है, पर भीतर करुणा सूखती जा रही है। राधा नाम इस सूखे हृदय में प्रेम का स्रोत खोल देता है। यह प्रेम किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहता। यह प्रेम माता पिता के लिए सम्मान बनता है, जीवन साथी के लिए समझ बनता है, बच्चों के लिए धैर्य बनता है और अजनबियों के लिए करुणा बनता है। व्यक्ति को धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि प्रेम कोई लेन देन नहीं है, प्रेम तो एक अवस्था है जिसमें रहना ही सबसे बड़ा सुख है।
राधा नाम का जप करते करते साधक के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आता है। उसकी दृष्टि बदलती है। जहाँ पहले वो केवल दोष देखता था, अब वह कारण देखने लगता है। जहाँ पहले वो अपमान अनुभव करता था, वहाँ अब वो सीख देखता है। जीवन की घटनाएं बही रहती है, परिस्थितियां बही रहती है, पर उन्हें देखने वाला मन बदल जाता है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। चमत्कार ये नहीं कि बाहर कुछ बदल जाए, चमत्कार ये है कि भीतर देखने का तरीका बदल जाए। जो व्यक्ति निरंतर राधा नाम का स्मरण करता है, उसके भीतर धीरे धीरे अहंकार ढीला पड़ने लगता है। अहंकार वो दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी रहती है। जब तक ये दीवार मजबूत है, तब तक प्रेम का प्रभाव रुक जाता है। राधा नाम इस दीवार को तोड़ता नहीं, बल्कि पिघलाता है। व्यक्ति को ये समझ आने लगता है कि मैं जो हूँ वो मेरी उपलब्धियाँ नहीं है, मेरा पद नहीं है, मेरी प्रशंसा नहीं है, मैं उससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक हूँ। इस अनुभूति के साथ व्यक्ति के व्यवहार से सहजता आ जाती है। उसे हर समय स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। राधा नाम का जप करते हुए साधक ये भी अनुभव करता है कि जीवन की पीड़ाएं अपना अर्थ बदलने लगती है। दुख पहले शत्रु लगने लगता था, अब गुरु लगने लगता है। दुख व्यक्ति को तोड़ने नहीं आता, बल्कि उसे भीतर से खाली करने आता है, ताकि प्रेम भर सके। जब राधा नाम हृदय में बस जाता है, तो दुख भी भयावह नहीं लगता। वो एक प्रक्रिया लगने लगता है, एक शुद्धिकरण लगती है, क्योंकि व्यक्ति समझने लगता है कि हर आंसू के पीछे कोई गहरी कृपा छिपी हो सकती है। निरंतर जप का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। मन शांत होता है तो शरीर में तनाव घटता है, श्वास गहरी होने लगती है, नींद सहज होने लगती है। व्यक्ति की वाणी में भी मधुरता आ जाती है। वो कोम बोलता है, पर जो बोलता है उसमें चोट नहीं होती। राधा नाम की ध्वनि भीतर इतनी कमलता भर देती है कि कठोर शब्द अपने आप छूटने लगते हैं। यही कारण है कि संतों की वाणी सरल होती है, पर हृदय तक उतर जाती है। राधा नाम का जप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अकेलेपन से मुक्त होने लगता है। भले ही वो शारीरिक रूप से अकेला हो, पर भीतर एक निरंतर संग होता है। ये संग किसी दृश्य रूप में नहीं होता, ये एक अनुभूति होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई है जो हर श्वास के साथ मेरे भीतर उपस्थित है। यह अनुभूति व्यक्ति को भीतर से इतना सुरक्षित कर देती है कि बाहरी असुरक्षाएं अपना प्रभाव खो देती है। जब राधा नाम निरंतर जप में उतरता है, तो साधक के भीतर सेवा का भाव जागता है। सेवा किसी मजबूरी से नहीं होती, सेवा प्रेम से होती है। व्यक्ति दूसरों की सहायता इसलिए नहीं करता कि उसे पुण्य मिलेगा, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वो दूसरों के दुख को अपना दुख महसूस करने लगता है। ये संवेदनशीलता राधा नाम की सबसे बड़ी देन है। राधा स्वयं प्रेम की चरम अवस्था है, और प्रेम कभी निष्क्रिय नहीं रहता, वो स्वतः क्रियाशील हो जाता है। राधा नाम जप का एक गहरा चमत्कार ये भी है कि व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। वह उद्देश्य कोई बड़ा पद या प्रसिद्धि नहीं होता, बल्कि भीतर की पूर्णता होती है। व्यक्ति समझने लगता है कि जीवन का लक्ष्य बाहर कुछ हासिल करना नहीं है, बल्कि भीतर जो अधूरापन है उसे प्रेम से भरना है। जब ये समझ आ जाती है, तो जीवन की दौड़ अपने आप धीमी हो जाती है और यात्रा सुंदर हो जाती है। निरंतर राधा नाम का स्मरण व्यक्ति को क्षमा करना सिखाता है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं होती, क्षमा स्वयं के लिए होती है। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते, तो हम उसी पीड़ा को भीतर ढोने रहते हैं। राधा नाम उस पीड़ा को धीरे धीरे घोल देता है। व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि जिसने मुझे चोट पहुंचाई
वो भी अपने ही दुखों से जूझ रहा था। ये समझ आते ही क्रोध पिघलने लगता है। राधा नाम जप करते करते साधक को कभी कभी ऐसे क्षण भी मिलते हैं जब समय जैसे रुक जाता है। ना अतीत का बोझ, ना भविष्य की चिंता, केवल वर्तमान का गहरा अनुभव जैसे क्षणों में व्यक्ति को जीवन की वास्तविक मधुरता का स्वाद मिलता है। यही वो अवस्था है जिसे भक्त आनंद कहते हैं। ये आनंद किसी कारण पर निर्भर नहीं होता, यह भीतर से स्वतः प्रकट होता है। धीरे धीरे राधा नाम जप साधक को भक्ति से प्रेम और प्रेम से ज्ञान की ओर ले जाता है। उसे यह ज्ञान मिलता है कि सब एक ही चेतना के रूप है। जो सामने है वो अलग नहीं है। यह ज्ञान किसी किताब से नहीं आता, यह अनुभव से आता है और यह अनुभव शब्दों से परे होता है पर जीवन में गहरे परिवर्तन लाता है। राधा नाम का निरंतर जप व्यक्ति को मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है। जब व्यक्ति प्रेम में जीना सीख लेता है तो मृत्यु अंत नहीं लगती, वो एक परिवर्तन लगती है। साधक समझने लगता है कि जो प्रेम उसने जिया है वो कभी नष्ट नहीं होता। ये समझ जीवन को निर्भय बना देती है। व्यक्ति साहस के साथ जीने लगता है क्योंकि उसे खोने का डर नहीं रहता। अंततः राधा नाम का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि व्यक्ति स्वयं राधा भाव में जीने लगता है। उसका जीवन प्रार्थना बन जाता है, उसका कर्म भजन बन जाता है, उसकी चुप्पी भी आराधना बन जाती है। उसे अलग से मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उसका हृदय ही मंदिर बन जाता है। वहाँ हर श्वास में राधा की उपस्थिति होती है, हर धड़कन में कृष्ण की स्मृति होती है। जब ऐसा जीवन जिया जाता है तो चमत्कार बाहर नहीं खोजने पड़ते, जीवन स्वयं चमत्कार बन जाता है। दुख भी अर्थपूर्ण हो जाते हैं, सुख भी संतुलित हो जाते हैं। व्यक्ति ना अत्यधिक हंसता है ना अत्यधिक रोता है, वो जीवन के प्रभाव में बहना सीख लेता है। यही राधा नाम जप की पराकाष्ठा है। कोई आपसे पूछे कि राधा नाम का निरंतर जप करने से क्या मिलता है, तो उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता, वह उत्तर केवल अनुभव में दिया जा सकता है। क्योंकि राधा नाम कोई सिद्धि नहीं देता, वो आपको आपसे मिलवा देता है। और जब कोई स्वयं से मिल जाता है तो उसे और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। यही वो मौन चमत्कार है जो धीरे धीरे पर स्थायी रूप से जीवन को रूपांतरित कर देता है। राधा नाम की यात्रा वहाँ समाप्त नहीं होती जहाँ शब्द थम जाते हैं। वास्तव में वहीं से उसकी गहराई आरंभ होती है। जब साधक निरंतर राधा नाम में डूबा रहता है तब एक समय ऐसा आता है जब जप करने वाला और जप किया जाने वाला नाम अलग अलग नहीं रह जाते। तब राधा नाम जिह्वा पर नहीं रहता, वो श्वास में बस जाता है। उठते समय, चलते समय, खाते समय, यहाँ तक कि मौन में भी वो नाम भीतर गूंजता रहता है। ये अवस्था अभ्यास से नहीं आती, ये कृपा से आती है। और कृपा तभी उतरती है जब अहंकार का भार हल्का हो जाता है। उस अवस्था में साधक का जीवन बाहरी रूप से बहुत साधारण दिखाई देता है। वो वही काम करता है जो पहले करता था, वही जिम्मेदारियां निभाता है, वही रिश्ते जीता है, पर भीतर एक गहरा परिवर्तन हो चुका होता है। अब वो जीवन से कुछ मांगता नहीं, वो जीवन को अर्पित करने लगता है। राधा नाम उसे ये सिखा देता है कि प्रेम मांगने से नहीं, देने से बढ़ता है। जैसे दीपक स्वयं जलकर प्रकाश देता है, वैसे ही प्रेम भी स्वयं को मिटाकर फैलता है। धीरे धीरे साधक के भीतर एक अद्भुत स्थिरता जन्म लेती है। ये स्थिरता जड़ता नहीं होती, ये चेतन शांति होती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर आप वे साधक को हिला नहीं पाते। अपमान आए तो भीतर से प्रतिक्रिया नहीं उठती, प्रशंसा मिले तो भीतर से अहंकार नहीं उभरता।
साधक समझ चुका होता है कि ये सब क्षणिक हुए, जो स्थायी है वो केवल प्रेम की अनुभूति है और वही राधा है। राधा नाम का जप करते करते साधक को ये भी अनुभव होता है कि उसके भीतर छिपे पुराने संस्कार धीरे धीरे उभर कर सामने आने लगते हैं। कभी अचानक क्रोध आ जाता है, कभी ईर्ष्या, कभी मोह। पहले वो इन भावों से डरता था, अब वो उनसे भागता नहीं, वो उन्हें देखता है, स्वीकार करता है और राधा नाम की धारा में उन्हें बहने देता है। यही वास्तविक साधना है, दबाना नहीं, भागना नहीं, बल्कि प्रेम से रूपांतरण। एक समय ऐसा आता है जब साधक को अपने अतीत के प्रति भी करुणा होने लगती है। उसे अपने ही पुराने कर्मों पर क्रोध नहीं आता, बल्कि समझ आती है। वो देखता है कि जो मैं था वो भी मेरी यात्रा का ही एक चरण था। यदि वे भूले ना होती तो आज ये समझ ना होती। इस दृष्टि के साथ व्यक्ति दूसरों की भूलों को भी अधिक सहजता से स्वीकार करने लगता है। राधा नाम का जप साधक को संबंधों की एक नई परिभाषा देता है। अब संबंध अधिकार के नहीं रहते, अपेक्षा के नहीं रहते, आप संबंध स्वतंत्रता के हो जाते हैं। वो प्रेम करता है पर बांधता नहीं, वो साथ रहता है पर जकड़ता नहीं। ये वही प्रेम है जो राधा ने कृष्ण से किया था। पूर्ण समर्पण पर कोई बंधन नहीं, गहरा प्रेम पर कोई दबाव नहीं। जब ये भाव भीतर उतरता है तो जीवन में एक दिव्य सौंदर्य प्रकट होने लगता है। साधारण दृश्य भी असाधारण लगने लगते हैं। सुबह की धूप में, शाम की हवा में, पेड़ों की छाया में, पक्षियों की आवाज में साधक को किसी अदृश्य उपस्थिति का अनुभूति होने लगता है। वो समझ जाता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वो तो हर रूप में मुस्कुरा रहा है। यही अनुभूति भक्तों को संसार से विरक्त नहीं करती, बल्कि संसार से और गहराई से जोड़ देती है। राधा नाम जप का प्रभाव कर्मों पर भी पड़ता है। अब साधक कर्म इसलिए नहीं करता कि उसे फल मिलेगा, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि कर्म करना ही उसकी अभिव्यक्ति बन जाता है। वो जो भी करता है पूरे मन से करता है, काम छोटा हो या बड़ा, उसमें पवित्रता आ जाती है। यही कारण है कि भक्त का साधारण सा कार्य भी पूजा बन जाता है। धीरे धीरे साधक के भीतर एक मौन आनंद स्थायी रूप से बसने लगता है। ये आनंद उत्साह का शोर नहीं होता, ये एक शांत तृप्ति होती है, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद घर लौट आया हो। अब उसे कहीं और जाने की जल्दी नहीं रहती। ये तृप्ति उसे अलसी नहीं बनाती, बल्कि भीतर से पूर्ण बनाती है। राधा नाम का निरंतर स्मरण साधक को ये भी सिखाता है कि जीवन में हर व्यक्ति एक भूमिका निभा रहा है। कोई मित्र बनकर आता है, कोई शत्रु बनकर, कोई शिक्षक बनकर, कोई परीक्षा बनकर। जब ये समझ आती है तो शिकायत स्वतः समाप्त हो जाती है। व्यक्ति हर अनुभव को स्वीकार करना सीख लेता है। यही स्वीकार्यता उसे मुक्त करती है। एक गहरा परिवर्तन यह भी होता है कि साधक का भय धीरे धीरे गलने लगता है। भविष्य का भय, असफलता का भय, अकेलापन का भय। राधा नाम उसे ये अनुभूति देता है कि जो प्रेम का सहारा पा लेता है वो कभी अकेला नहीं हो सकता। यह अनुभूति इतनी प्रबल होती है कि भय का आधार ही मिट जाता है। जब भय मिटता है तो साहस जन्म लेता है। साधक सत्य बोलने का साहस करता है, सही मार्ग पर चलने का साहस करता है, भले ही वो मार्ग कठिन हो। वो समझ चुका होता है कि सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण है सत्य के साथ खड़ा होना। यह साहस उसे आक्रामक नहीं बनाता, बल्कि साहस और दृढ़ बनाता है। राधा नाम जप करते करते साधक को कभी कभी गहन विरह का अनुभव भी होता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत अपना दूर है। यह विरह कोई नकारात्मक पीड़ा नहीं होती,
यह प्रेम की पराकाष्ठा होती है। जैसे राधा का विरह कृष्ण से था, इस विरह में आंसू होते हैं, पर उन आंसुओं में भी मिठास होती है। यही विरह साधक को और गहराई में ले जाता है। विरह के क्षणों में साधक को ये अनुभव होता है कि प्रेम केवल मिलन में नहीं है, प्रेम तो स्मरण में भी है। स्मरण में वो शक्ति है जो दूरी को भी निकटता में बदल देती है। यही कारण है कि भक्त अकेले बैठकर भी पूर्ण महसूस करता है। समय के साथ साधक के भीतर गुरु का भाव भी जन्म लेता है, पर यह भाव उपदेश देने का नहीं होता, यह भाव मौन से सिखाने का होता है। उसकी उपस्थिति ही दूसरों को शांति देने लगती है। वो कुछ कहे या ना कहे, उसके आसपास एक सहजता फैल जाती है। यही वास्तविक आध्यात्मिक प्रभाव है। राधा नाम का जप अंततः साधक को इस सत्य तक ले जाता है कि प्रेम और परमात्मा अलग नहीं है। जहाँ प्रेम है वही परमात्मा है, और जहाँ परमात्मा है वहाँ भय, देश और अभाव टिक नहीं सकते। ये समझ आते ही साधक का जीवन एक निरंतर प्रार्थना बन जाता है। अंत के चरणों में साधक को यह भी अनुभव होता है कि अब जप करने वाला कोई अलग व्यक्ति नहीं बचा है। केवल जप है, केवल प्रेम है, केवल चेतना है। यह अवस्था शब्दों में नहीं बांधी जा सकती, इसे केवल जिया जा सकता है। यही वो अवस्था है जहाँ राधा और कृष्ण का भेद भी मिट जाता है और केवल एक अखंड प्रेम शेष रह जाता है। और तब जीवन का हर क्षण, चाहे वो सुख का हो या दुख का, एक दिव्य लीला बन जाता है। साधक जान जाता है कि वो इस लीला का एक छोटा सा पात्र है और यही उसकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अब उसे कुछ साबित नहीं करना, कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं। वो जो है वही पर्याप्त है। यही राधा नाम के निरंतर जप का अंतिम चमत्कार है। यह आपको संसार से अलग नहीं करता, यह आपको संसार में रहते हुए मुक्त कर देता है। यह आपको मनुष्य नहीं रहने देता, यह आपको प्रेम बना देता है। और जब कोई प्रेम बन जाता है तो उसका जीवन स्वयं श्री कृष्ण की वाणी बन जाता है, मौन, मधुर और शाश्वत। इस पूरी कथा का सार यदि हृदय की गहराई से समझा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि राधा नाम का निरंतर जप कोई साधारण धार्मिक अभ्यास नहीं है, कोई मंत्र, सिद्धि या चमत्कार दिखाने वाला उपाय नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व का रूपांतर है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि राधा नाम बाहर की दुनिया बदलने का दावा नहीं करता, बल्कि भीतर की दुनिया को इस प्रकार बदल देता है कि बाहर की हर परिस्थिति अपने आप अर्थपूर्ण हो जाती है। राधा नाम जप का सबसे बड़ा सार यही है कि यह मनुष्य को उसके ही भीतर छिपे प्रेम से मिलवा देता है, उस प्रेम से जो कभी समाप्त नहीं होता, जो शर्तों में नहीं बंधता, जो अपेक्षाओं से परे है। इस पूरी यात्रा में यह बार बार स्पष्ट होता है कि जब कोई व्यक्ति निरंतर राधा नाम का स्मरण करता है तो उसका मन धीरे धीरे स्वर से मन की ओर बढ़ता है, अशांति से शांति की ओर बढ़ता है, भय से विश्वास की ओर बढ़ता है। राधा नाम मन को ये अनुभव कराता है कि जीवन का सबसे बड़ा अभाव धन, संबंध या सफलता का नहीं है, बल्कि प्रेम और शांति का है। और वही प्रेम राधा नाम के भीतर सजीव रूप में उपस्थित है। यह नाम मनुष्य के भीतर जमी कठोरता को पिघलाता है, उसकी संवेदनाओं को जागृत करता है और उसे फिर से मनुष्य बनाता है। इस कथा का सार ये भी है कि राधा नाम जप व्यक्ति को संसार से भागना नहीं सिखाता, बल्कि संसार में रहते हुए मुक्त होना सिखाता है। वो अपने कर्तव्य से दूर नहीं भागता, बल्कि उन्हें और अधिक प्रेम, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाने लगता है। उसके कर्म पूजा बन जाते हैं, उसका व्यवहार भक्ति बन जाता है
और उसका मन भी एक गहरी प्रार्थना बन जाता है। यही कारण है कि राधा नाम जप करने वाला व्यक्ति साधारण होते हुए भी असाधारण प्रभाव छोड़ता है। इस पूरी कथा का सबसे गहरा सार ये है कि राधा नाम अहंकार को तोड़ता नहीं बल्कि प्रेम में घोल देता है। व्यक्ति को ये बोध होने लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं खोया हुआ नहीं हूँ। उसके भीतर एक निरंतर संग का अनुभव जन्म लेता है, एक ऐसी उपस्थिति का अनुभव जो हर श्वास के साथ उसे थामे रहती है। यही अनुभूति उसके सभी भय को जोड़ों से समाप्त कर देती है और उसे भीतर से निर्भय बना देती है। इस कथा का निष्कर्ष ये भी है कि राधा नाम जप दुख को समाप्त नहीं करता बल्कि दुख को अर्थ दे देता है। दुख अब दंड नहीं लगता, वो एक प्रक्रिया लगने लगता है, एक शुद्धिकरण, एक तैयारी। व्यक्ति समझने लगता है कि हर पीड़ा उसे और अधिक कोमल और अधिक गहरा और अधिक प्रेम पूर्ण बनाने आई है। यही समझ उसे टूटने नहीं देती बल्कि भीतर से और मजबूत बनाती है। इस संपूर्ण कथा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सार ये है कि राधा नाम कोई शब्द नहीं रह जाता, वो एक अवस्था बन जाता है, एक ऐसी अवस्था जिसमें प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही साधना है, प्रेम ही लक्ष्य है। उस अवस्था में ना राधा अलग रहती है, ना कृष्ण अलग रहते हैं, ना साधक अलग रहता है। केवल प्रेम बसता है, केवल चेतना बसती है, केवल एक अखंड प्रभाव बसता है जो हर रूप में बह रहा होता है। और अंत में यही कहा जा सकता है कि राधा नाम का निरंतर जप मनुष्य को कुछ नया नहीं देता बल्कि उससे वही लौटा देता है जो वो भूल चुका था। उसकी मासूमियत, उसकी करुणा, उसकी सहजता और उसका प्रेम। जब कोई व्यक्ति इसे फिर से पा लेता है तो उसका जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है, स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है, स्वयं एक मौन उपदेश बन जाता है। यही इस पूरी कथा का पूर्ण सार है, यही इसका अंतिम सत्य है और यही इसका सबसे बड़ा चमत्कार है कि राधा नाम मनुष्य को भगवान तक नहीं ले जाता बल्कि उसे पहले मनुष्य बनाता है, और जब मनुष्य पूर्ण रूप से प्रेम बन जाता है तब वही प्रेम श्री कृष्ण का साक्षात रूप बन जाता है। संध्या का समय था। आकाश में डूबते सूर्य की लालिमा जैसे पूरे गांव पर किसी अदृश्य करुणा की चादर बिछा रही थी। उसी गांव के किनारे जमुना की एक छोटी सी शाखा के पास एक साधारण सा युवक बैठा था। उसका नाम माधव था। देखने में वो बिल्कुल सामान्य था, ना कोई विशेष विद्या, ना कोई बड़ा पद, ना कोई असाधारण पहचान, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी बेचैनी थी जो उसे हर दिन भीतर से कुरेदती थी। वो अक्सर सोचता था कि जीवन आखिर है क्या? इतना परिश्रम, इतनी आकांक्षाएं, इतना संघर्ष, और फिर भी मन के भीतर खालीपन क्यों बना रहता है? माधव ने बहुत कुछ पाने की कोशिश की थी। उसने पढ़ाई की, नौकरी की तलाश की, लोगों से संबंध बनाए, समाज में सम्मान पाने की चाह रखी, पर जितना वो बाहर भरने की कोशिश करता, भीतर उतना ही खाली महसूस करता। रात को जब सब सो जाते तो वो जागता रहता और छत को ताकते हुए एक अनकहा प्रश्न पूछता रहता कि क्या यही जीवन है? क्या मनुष्य इसी के लिए जन्म लेता है? उसी गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। लोग उसे प्रेम से राधा दादी कहते थे। कोई नहीं जानता था कि उसका असली नाम क्या है, कहाँ से आई है, किसकी रिश्तेदार है। बस इतना जानते थे कि वो बरसों से वही रहती है, बहुत कम बोलती है, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति रहती है। उसके पास बैठने भर से लोगों का मन हल्का हो जाता था। वो किसी को उपदेश नहीं देती थी, किसी को सही गलत नहीं समझाती थी। वो बस सुनती थी और कभी कभी मुस्कुरा देती थी। एक दिन माधव अनायास ही उसके पास जा बैठा। वो कुछ कहने नहीं आया था, बस बैठ गया।
काफी देर तक दोनों मौन में बैठ रहे। फिर राधा दादी ने बहुत धीमे स्वर में पूछा, मन भारी है? माधव चौंक गया। उसने पहली बार किसी को बिना बताए उसके मन की स्थिति समझते देखा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, दादी, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। राधा दादी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई जिज्ञासा नहीं थी, कोई आश्चर्य नहीं था, जैसे वे यह पहले से जानती हो। उन्होंने कहा, कुछ पाने की दौड़ में तुम खुद को खो बैठे हो। इतना कहकर वे फिर मौन हो गई। माधव को लगा जैसे किसी ने उसके मन की गांठ खोल दी हो। अगले दिन माधव फिर आया। फिर अगले दिन भी धीरे धीरे उसका वहां जाना एक आदत बन गया। वो बोलता था, अपनी उलझने, अपने डर, अपने असफलताएं बताता था। राधा दादी सुनती थी। कभी कभी बस इतना कह देती थी, सब ठीक है, ये सब ठीक है। सुनकर माधव को अजीब सी शांति मिलती थी। एक दिन माधव ने पूछा, दादी, आपके चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? राधा दादी हल्के से मुस्कुराई। उन्होंने कहा, मैंने कुछ पा लिया है। माधव उत्सुक हो उठा। उसने पूछा, क्या? दादी ने उत्तर दिया, मैंने कुछ खो दिया है। माधव और उलझ गया। दादी ने आगे कहा, मैंने अपना अहंकार खो दिया है, अपनी अपेक्षाएं खो दी है, अपने डर खो दिए हैं। उस दिन पहली बार राधा दादी ने माधव को एक नाम दिया। उन्होंने कहा, जब मन बहुत भारी हो तो भीतर ही भीतर राधा नाम को याद करना। माधव ने पूछा, सिर्फ राधा? दादी ने बोली, हाँ, क्योंकि राधा प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। माधव को ये सब बहुत साधारण लगा। उसने कोई विशेष विधि नहीं पूछी, कोई नियम नहीं, बस मन में एक नाम। फिर भी उसने उस रात सोते समय धीरे धीरे राधा नाम को याद किया। कोई मंत्र नहीं, कोई गिनती नहीं, बस एक स्मरण। आश्चर्य की बात यह थी कि उस रात वो पहली बार बिना बेचैनी के सो पाया। दिन बीतते गए। माधव ने राधा नाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। चलते समय, काम करते समय, थकान में, निराशा में, वो बस भीतर ही भीतर राधा को याद करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन पहले जितना अशांत नहीं रहता। समस्याएं वही थी, पर अब वे उसे तोड़ नहीं पाती थी। एक दिन उसके जीवन में बड़ा संकट आया। उसकी नौकरी छूट गई। पहले होता तो वो टूट जाता, क्रोध करता, खुद को कोसता, पर उस दिन उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर राधा नाम को याद किया। उसे रोना आया, वो रोया भी, पर उसके रोने में कड़वाहट नहीं थी। उसके भीतर एक विश्वास था कि जो हो रहा है उसका भी कोई और अर्थ है। राधा दादी ने उस दिन उससे कहा, अब तुम समझने लगे हो। माधव ने पूछा, क्या? दादी बोली कि जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाव तुम्हारे नियंत्रण में है। समय के साथ माधव का स्वभाव बदलने लगा। वो कम बोलता, पर जब बोलता तो उसके शब्दों में सच्चाई होती। वो लोगों से अपेक्षा नहीं करता, पर जो भी उसके पास आता उसे पूरा सम्मान देता। गांव के लोग ये परिवर्तन महसूस करने लगे। वे पूछते, तुम्हें क्या मिल गया है? माधव मुस्कुरा देता। वो जानता था कि जो मिला है उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। एक दिन राधा दादी बीमार पड़ी। माधव उनके पास बैठा रहा। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब मैं जा रही हूँ। माधव घबरा गया। उसने कहा, आप कहाँ जाओगी? दादी मुस्कुराई। वही जहाँ राधा और कृष्ण अलग नहीं है। यह कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो हमेशा रहती थी।
राधा दादी के जाने के बाद माधव को लगा कि वो फिर से अकेला हो जाएगा, पर आश्चर्य ये था कि वो अकेला नहीं था। भीतर वही नाम गूंज रहा था, वही शांति थी। उसे समझ आ गया कि राधा दादी कभी बाहर थी ही नहीं, वे तो उसे भीतर तक ले जाने का माध्यम थी। बरसों बाद माधव वही जमुना के किनारे बैठा रहता, जहाँ कभी वो स्वयं टूटे मन से बैठा करता था। अब लोग उसके पास आते थे, वो उन्हें कोई उपदेश नहीं देता था, वो बस सुनता था। कभी कभी कह देता था सब ठीक है, और कभी कभी बस इतना कहता था, राधा नाम को याद करो। लोग उसके पास बैठकर हल्का महसूस करते थे। उन्हें लगता था जैसे जीवन का बोझ कुछ कम हो गया हो। माधव जानता था कि उसने कुछ विशेष नहीं किया, उसने बस प्रेम को अपने भीतर जगह दी थी। उसने बस उस नाम को थाम लिया था जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ता था। और इस प्रकार माधव का जीवन स्वयं एक कहानी बन गया, एक ऐसी कहानी जिसमें कोई चमत्कार बाहर नहीं हुआ, पर भीतर सब कुछ बदल गया। राधा नाम ने उसे कोई सिद्धि नहीं दी, कोई चकाचौंध नहीं दी। उसने उसे केवल वही लौटा दिया जो वो भूल गया था, शांति, प्रेम और स्वयं होने की सरलता। यही इस कहानी का सत्य है। राधा नाम का निरंतर स्मरण मनुष्य को कुछ और नहीं बनाता, वो उसे वही बना देता है जो वो वास्तव में है। और जब कोई अपने वास्तविक स्वरूप में जीने लगता है, तब उसका जीवन स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है, बिना बोले, बिना सिखाए, केवल अपने होने से। राधा दादी के जाने के बाद समय जैसे एक अलग गति से बहने लगा था। पहले जहां माधव को हर दिन किसी न किसी उत्तर की तलाश रहती थी, अब उसके भीतर एक स्थिरता थी। वह उत्तर खोजता नहीं था, वह जीवन को घटित होते हुए देखता था। यमुना के किनारे बैठना अब उसके लिए केवल एक आदत नहीं रही थी, वह उसकी साधना बन गई थी। वहां बैठकर वह कुछ नहीं करता था, बस रहता था, और उसी रहने में राधा नाम स्वतः बहता रहता था, बिना प्रयास, बिना जबकि औपचारिकता के। गांव के लोग ये परिवर्तन साफ देख रहे थे। वही माधव जो कभी बेचैन आंखों से इधर उधर भटकता रहता था, अब शांत आंखों से सब कुछ देखता था। बच्चे उसके पास आकर बैठ जाते, बूढ़े अपनी थकान लेकर उसके पास आते, स्त्रियां अपने मन का बोझ उसके सामने रख देती। माधव किसी को समाधान नहीं देता था। वह जान चुका था कि हर समस्या का समाधान शब्दों में नहीं होता, कई बार केवल सुने जाने से ही मन हल्का हो जाता है। एक दिन गांव में एक व्यक्ति आया, उसका नाम था केशव। वह बाहर के शहर से आया था और उसके चेहरे पर गहरी थकान और हताशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने सुना था कि इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बैठने से मन को शांति मिलती है। वह माधव के पास आया और बिना कुछ कहे बैठ गया। बहुत देर तक दोनों मौन में बैठे रहे। फिर केशव अचानक फूट पड़ा। उसने अपने जीवन की पूरी कथा सुना दी। व्यापार में धोखा, संबंधों में टूटन, भीतर की खालीपन। उसकी आवाज कांप रही थी। माधव ने उसे देखा। उसकी आंखों में न सहानुभूति का दिखावा था, न ज्ञान का अहंकार, बस एक गहरी करुणा थी। उसने बहुत धीमे से कहा, तुम बहुत थक गए हो। केशव रो पड़ा। उसने कहा, हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ, सब कुछ करके भी कुछ नहीं बचा। माधव ने पहली बार राधा दादी की बातों को अपने स्वर में दोहराया। उसने कहा, शायद अब तुम्हें कुछ खोने की जरूरत है। केशव चौंका। उसने पूछा, क्या खोऊं? माधव ने उत्तर दिया, यह अपेक्षा कि जीवन तुम्हारी योजनाओं के अनुसार चलेगा। उस दिन केशव वहीं रुक गया। वह कई दिनों तक माधव के पास आता रहा। धीरे धीरे उसके चेहरे की कठोरता कम होने लगी। उसने भी राधा नाम को भीतर याद करना शुरू किया। कोई विधि नहीं, कोई नियम नहीं, बस जब मन भारी होता वह आंखें बंद करता और उस नाम को महसूस करता। उसे भी वही अनुभव होने लगा जो कभी माधव को हुआ था। बाहर की परिस्थितियां नहीं बदली थीं, पर भीतर की प्रतिक्रिया बदल गई थी। समय बीतता गया। माधव का जीवन और भी सरल होता गया। अब वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा था। पढ़ाना उसके लिए काम नहीं था, वह इसे सेवा की तरह करता था।
वह बच्चों को केवल अक्षर नहीं सिखाता था, वह उन्हें संवेदनशील होना सिखाता था। जब कोई बच्चा गलती करता तो वह डांटता नहीं था, वह कहता, गलती डरने की चीज नहीं है, गलती समझने की चीज है। गांव के एक कोने में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरिदास। वह बहुत कटु स्वभाव का था, हमेशा शिकायत करता रहता, हमेशा क्रोधित रहता। लोग उससे बचते थे। एक दिन वह भी माधव के पास आ बैठा। उसने कहा, तुम्हारे पास आकर लोगों को शांति कैसे मिल जाती है? मैं तो बस बैठा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। माधव मुस्कुराया। उसने कहा, तुम्हें कुछ लगने की जल्दी है। हरिदास चिढ़ गया। उसने कहा, तुम भी बाकी साधुओं जैसे हो। माधव शांत रहा। उसने कहा, मैं साधु नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक सामान्य मनुष्य हूँ। हरिदास को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों बाद हरिदास फिर आया। इस बार वह कुछ बोला नहीं, बस बैठा रहा। तीसरे दिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं बहुत अकेला हूँ। ये पहला वाक्य था जो उसके भीतर से सच्चाई के साथ निकला था। माधव ने कुछ नहीं कहा, वह बस उसके पास बैठा रहा। उस मौन में हरिदास के भीतर वर्षों से जमा हुआ दर्द बाहर आने लगा। वह रोता रहा। माधव बस राधा नाम को भीतर महसूस करता रहा। धीरे धीरे हरिदास भी बदलने लगा। उसका क्रोध कम होने लगा। लोग हैरान थे। वही व्यक्ति जो कभी किसी से ठीक से बात नहीं करता था, अब नम्र हो गया था। जब लोगों ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ उतर गया है। माधव यह सब देख रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि राधा दादी ने उसे क्यों कुछ सिखाने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने बस उसे तैयार किया था। अब वही तैयारी दूसरों के जीवन में स्वतः फैल रही थी। यह कोई प्रचार नहीं था, यह कोई सिद्धांत नहीं था, यह केवल उपस्थिति का प्रभाव था। एक रात माधव को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह यमुना के किनारे बैठा है और दूर से राधा दादी आ रही हैं। वे मुस्कुरा रही हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ उसके सिर पर रखा। उस स्पर्श में माधव ने वही शांति महसूस की जो वो वर्षों से जी रहा था। उसकी आंख खुल गई, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे समझ आ गया कि दादी कहीं गई नहीं है, वे उसी नाम में हैं, उसी प्रेम में हैं। समय के साथ माधव के जीवन में भी कठिनाइयां आईं, कभी बीमारी, कभी अपमान, कभी गलतफहमी। पर अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वह प्रतिक्रिया नहीं करता था, वह स्वीकार करता था। वह जान चुका था कि हर अनुभव उसे गहराई की ओर ले जा रहा है। वह दुख में भी राधा नाम को नहीं भूलता था, बल्कि दुख में वह नाम और स्पष्ट हो जाता था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हो गईं, लोग घबराए हुए थे, भय का माहौल था। उस समय माधव ने कोई प्रवचन नहीं दिया। उसने बस लोगों के साथ मिलकर खेतों में काम किया, पानी ढोया, बच्चों को संभाला। वह हर जगह उपस्थित था। लोगों ने महसूस किया कि उसका साथ उन्हें हिम्मत दे रहा है। उन्होंने पूछा, तुम डरते नहीं? माधव ने कहा, डर आता है पर डर मुझे चलाता नहीं। उस रात गांव के लोग एक साथ बैठे। किसी ने कहा, हम सब मिलकर राधा नाम ले। ये किसी ने सिखाया नहीं था, ये अपने आप हुआ था। उस रात पूरे गांव में एक अद्भुत एकता थी। लोग रो रहे थे, पर उनके रोने में भी आशा थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें थामे हुए हो। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, बारिश आई, फसलें लौटी। लोग बोले, चमत्कार हो गया। माधव ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि चमत्कार बाहर नहीं हुआ था। चमत्कार यह था कि लोग टूटे नहीं थे। वर्षों बीत गए। माधव अब उम्र दराज हो चला था। उसके बाल सफेद हो गए थे, पर आंखों की चमक वैसी ही थी। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और पूछा, बाबा, आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? माधव मुस्कुराया। उसने कहा, मैं खुश रहने की कोशिश नहीं करता। बच्चा उलझ गया। माधव ने कहा, मैं बस प्रेम को भीतर बहने देता हूँ। उस दिन माधव ने यमुना की ओर देखा। पानी शांत बह रहा था। उसे लगा जैसे जीवन भी ऐसा ही है। जब हम उसके प्रवाह से लड़ते हैं तो दुख होता है, जब हम बहना सीख लेते हैं तो शांति मिलती है। और इस बहने में जो नाम साथ चलता है वही राधा है। अंत के दिनों में माधव कम बोलने लगा था, पर उसकी उपस्थिति और गहरी हो गई थी। लोग उसके पास बैठकर बस चुप रहना चाहते थे। उन्हें लगता था कि उस मौन में कुछ भर रहा है।
माधव जानता था कि अब उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। उसने कुछ बनाया नहीं था, कुछ सिखाया नहीं था, उसने बस प्रेम को जिया था। एक सुबह वह यमुना के किनारे बैठा था। सूरज निकल रहा था। उसने आंखें बंद की। भीतर राधा नाम गूंज रहा था। कोई विचार नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, बस एक गहरी तृप्ति थी। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो कभी राधा दादी के चेहरे पर थी। गांव वालों ने बाद में कहा कि माधव चला गया, पर जो लोग वास्तव में जानते थे वे कहते थे कि वह कहीं नहीं गया। वह हर उस मन में है जहां प्रेम है, हर उस श्वास में है जहां राधा नाम बिना आवाज के गूंजता है। और यही इस कहानी का अंतिम सत्य है। राधा नाम का निरंतर स्मरण किसी व्यक्ति को महान नहीं बनाता, वह उसे सच्चा बना देता है। और जब कोई सच्चा हो जाता है तो उसका जीवन स्वयं एक जीवित कथा बन जाता है, जो बिना शब्दों के भी लोगों को भीतर तक छू जाती है। इस पूरी कथा का अंतिम और पूर्ण सार यदि हृदय के तल तक उतरकर समझा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि राधा नाम का निरंतर स्मरण किसी व्यक्ति के जीवन में बाहर से कोई चमत्कार दिखाने नहीं आता, बल्कि वह मनुष्य के भीतर सोई हुई चेतना को धीरे धीरे जगा देता है। माधव की कहानी दरअसल हर उस मनुष्य की कहानी है जो जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करता है, जो उत्तर बाहर खोजता है और थक कर बैठ जाता है। इस कथा का सार यही है कि जीवन की वास्तविक समस्या परिस्थितियां नहीं होती, समस्या हमारा उनसे जुड़ने का तरीका होता है, और राधा नाम उसी तरीके को बदल देता है। इस पूरी यात्रा में यह बात गहराई से उभर कर आती है कि राधा नाम कोई शब्द मात्र नहीं है, वह प्रेम की अवस्था है। जब मनुष्य उसे निरंतर स्मरण करता है तो उसका मन धीरे धीरे शोर से मौन की ओर, भय से विश्वास की ओर और अपेक्षा से स्वीकार की ओर बढ़ने लगता है। माधव के जीवन में न तो दुख समाप्त हुए, न कठिनाइयां रुकी, न जिम्मेदारियां कम हुई, लेकिन राधा नाम ने उसे वह दृष्टि दे दी जिससे वह हर परिस्थिति को टूटे बिना जी सका। यही इस कथा का मूल सत्य है कि राधा नाम जीवन से दुख नहीं हटाता, बल्कि दुख के भीतर छिपे अर्थ को प्रकट कर देता है। इस कहानी का गहरा सार यह भी है कि सच्ची साधना किसी विशेष वेश, स्थान या उपदेश की मोहताज नहीं होती। माधव न तो संत बना, न उपदेशक, न कोई चमत्कारी पुरुष, वह तो बस प्रेम में स्थिर हो गया। और जब कोई व्यक्ति प्रेम में स्थिर हो जाता है तो उसका मौन भी दूसरों के लिए औषधि बन जाता है। राधा दादी ने कुछ सिखाया नहीं, उन्होंने बस माधव को प्रेम की ओर मोड़ दिया, और वही प्रेम आगे चलकर अनगिनत लोगों के जीवन में शांति बनकर उतरा। यह दर्शाता है कि सबसे बड़ा परिवर्तन सिखाने से नहीं, जीने से होता है। इस कथा का निष्कर्ष यह भी है कि राधा नाम अहंकार को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे प्रेम में पिघला देता है। माधव के भीतर से धीरे धीरे यह भाव मिट गया कि उसे कुछ बनना है, कुछ साबित करना है। जब यह भाव मिटा तब जीवन अपने आप सहज हो गया। यही कारण है कि उसके पास बैठने भर से लोगों का मन हल्का हो जाता था, क्योंकि जो स्वयं खाली हो जाता है वही दूसरों को भर सकता है। इस संपूर्ण कहानी का अंतिम सार यह है कि राधा नाम मनुष्य को भगवान तक पहुंचाने की जल्दी नहीं करता, वह पहले उसे मनुष्य बनाता है, संवेदनशील, करुणामय, धैर्यवान और सच्चा मनुष्य। और जब कोई मनुष्य पूर्ण रूप से प्रेम में जीने लगता है तब उसी प्रेम में कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तब न राधा अलग रहती है, न कृष्ण अलग, न साधक अलग। केवल एक अखंड प्रेम बचता है जो हर श्वास में, हर कर्म में और हर मौन में बहता रहता है। अंततः यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कुछ पाना नहीं है, बल्कि भीतर की उस शांति को पा लेना है जो किसी भी परिस्थिति में छिन नहीं सकती। राधा नाम उसी शांति का द्वार है। जब कोई उस द्वार से भीतर प्रवेश कर लेता है तो उसका जीवन स्वयं एक जीवित प्रेरणा बन जाता है, बिना उपदेश, बिना प्रदर्शन, बिना शब्दों के। यही माधव की कहानी का पूर्ण सार है, यही राधा नाम का सबसे बड़ा चमत्कार है, और यही इस पूरी कथा का अंतिम सत्य है। अगर इस कहानी को सुनते हुए आपका मन एक पल के लिए भी शांत हुआ हो, अगर कहीं भीतर यह महसूस हुआ हो कि शायद आप भी उसी माधव की तरह जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हैं, तो समझ लीजिए ये कहानी यूं ही नहीं आई।
हम सब अपने अपने जीवन में कभी ना कभी टूटते हैं, कभी सवालों से घिर जाते हैं, कभी सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस करते हैं। और ऐसे ही क्षणों में कोई बाहरी सहारा नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि भीतर का एक नाम ही हमें संभालता है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चमत्कार आसमान से नहीं गिरते। चमत्कार तब होते हैं जब इंसान का मन बदलने लगता है, जब वह शिकायत छोड़कर स्वीकार सीख लेता है, जब वह डर छोड़कर प्रेम चुन लेता है। अगर आज के बाद आप मुश्किल समय में एक पल रुककर भीतर ही भीतर राधा नाम को याद कर लें, तो यही इस कहानी की सबसे बड़ी सफलता होगी। और अगर आपको लगता है कि यह कथा किसी और के जीवन को भी थोड़ी शांति दे सकती है, किसी और के अंधेरे में एक छोटा सा दीप जला सकती है, तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसे ही जीवन को छू जाने वाली श्री कृष्ण और भक्ति से जुड़ी गहरी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें यह पता चले कि आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं। याद रखिए, राधा नाम कोई शब्द नहीं, वह एक सहारा है, और जो उसे थाम लेता है वह जीवन में कभी अकेला नहीं रहता। राधे राधे।